नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। आज सभी का न्यूज़ खोज में स्वागत है। हम अपने टीम के साथ आप पहुंचे हैं वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत केनार फतेहपुर पंचायत में, जो एकदम नदी किनारे है और यहां से 2 जिला का ये बॉर्डर है। यहां से बगल में ही नदी पार करेंगे तो आपका नवादा जिला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगाया हुआ है। आपका यहाँ पे देखने के लिए खाली जाली तो मिल रहा है, लेकिन पेड़ नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक यात्री शेड बनाया गया है। ये यात्री शेड के एक आरोप लगाया गया है कि दूसरे पंचायत के केनार फतेहपुर के पंचायत में आके केनार पहाड़पुर का मुखिया अपना सरकारी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे लगाए हैं, और वो भी वैसे ज़मीन में लगाए हैं जो आपको हम कहेंगे अपने सहयोगी को ये दिखाएं जरा कि ये करबला का ज़मीन है। करबला है यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं और कम से कम 50 गांव यहाँ पे ताजिया लेकर आते हैं यहाँ, और लोग अपनी मन्नत को लेकर पूजा पाठ करते हैं। इनके धर्म में जो अपना मन्नत को मानते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने के लिए। हम बात करेंगे अभी कि आखिर क्या वजह है। यहाँ पे कुछ आरोप भी लगाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? वसीम अहमद नाम है मेरा सर। क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि ये हमारा सबसे पहले तो धार्मिक स्थल है ये, और धार्मिक स्थल में एक मुखिया के द्वारा ज़बरदस्ती समझिए वहाँ पे किसी भी तरह का सरकारी योजना को दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो पंचायत केनार पहाड़पुर है और ये जहाँ पे हम अभी हैं खड़े, ये केनार फतेहपुर में है, और इस जगह पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है। यानी यहाँ पे कुछ किसी तरह का शेड सरकारी रुपया जो है ला करके दूसरे पंचायत का और दूसरे पंचायत में यूज किया गया। दूसरे साथ साथ ये कहना है हमें कि ये धार्मिक स्थल में किसी तरह का शेड बगैर अनुमति का कोई हमारे पंचायत का प्रतिनिधि या इस कमेटी का जो सदस्य अगर किसी तरह का कोई अनुमति या एनओसी या परमिशन लेटर अगर दिए होते तो यहाँ कार्य करते तो ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो लेकिन किसी से पूछा नहीं बिना ऑब्जेक्शन के जो है कि यहाँ पे एनओसी तो बनाने के लिए यहाँ अंचलाधिकारी दिए होंगे, क्योंकि इसका एमबी पास हुआ होगा, बिल पास हुआ होगा, पैसा उनको सरकार दी है, तो बिना जो है कि सरकार के सहमति के ये काम तो हुआ नहीं। लेकिन सरकार से तो हम मांग कर रहे हैं ना कि वो एनओसी कैसे दे सकते हैं। वो एनओसी के लिए हम लोग गए हैं सीओ साहब के यहाँ कि आप वहाँ पे परमिशन कैसे दिया आपने बनाने का। ये आपसे बात हुई उनकी? सीओ साहब को हमने लिखित दिया है। क्या बताए वो? उन्होंने तो अब तक कोई ये मतलब आंसर दे नहीं रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। नापी करा दिए, नापी के लिए हम लोग साथ में नापी के लिए भी दिया था, तो उन्होंने अमीन के द्वारा ये प्लॉट की नापी करा दिया। नापी कराने के बाद आपको क्या लगा कि ये जो भवन बनी है या पेड़ लगा है ये करबला की जमीन है? जी बिल्कुल, ये फाइनल हो गया। ये फाइनल है सर। तो आगे क्या आप लोगों ने किया? आगे हम लोगों ने तो सब डीएम साहब को भी कह रखा है, आवेदन दे रखा, 2 रिमाइंडर भी दे रखा। वहाँ से भी कोई मतलब बेहतर नहीं। वो करीब 2 महीने का आसपास हो गया। 2 महीना हो गया। 2 महीने का। आप लोग का ये आरोप है कि ये बिल्डिंग बना दिया गया। ये बिल्डिंग जब शुरुआती दौर में थी, जब यहाँ पे गड्ढा खोदा गया होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार हो गया, लेकिन किसी ने, आप लोगों ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे आते नहीं है। हमारे गांव से ये करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे बेसिकली 3 दिन ही हम लोग आते हैं। ईद का नमाज़ पढ़ने आते हैं, बकरीद का नमाज़ पढ़ने आते हैं, और मुहर्रम के अवसर पे 2-3 दिन वो फातिहा वगैरह, और 10 तारीख को तो हाल ही में तो मुहर्रम हुई है। हाँ, तो उसी दिन तो जब से हम लोगों ने देखा कि यहाँ बिल्डिंग बन चुका है, उस वक्त से हम लोग इसमें लग गए कि आखिर ये बना क्यों और कैसे बन गया। हमारे पंचायत का प्रमुख साहब हमारे पंचायत के ही है, पंचायत समिति से हम लोगों ने जिताया तो वो प्रमुख बने वजीरगंज प्रखंड के। मुखिया हमारा है। उन लोगों ने क्या बताया? उन लोगों ने कहा कि ये अनैतिक है, बिल्कुल है, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम लोगों से भी किसी ने परमिशन नहीं दिया, कोई पूछा तक नहीं। और प्लस जो इसका एक कमेटी है सर, जिसके ये प्लॉट जो है, कमेटी का भी कोई पता नहीं है। कोई वक्फ बोर्ड में 1999 में ये रजिस्टर्ड है, ये प्रॉपर्टी करबला के नाम से। वक्फ बोर्ड पटना बिहार का जो माइनॉरिटी। कितना जमीन है? ये टोटल 4 एकड़ 54 डिसमिल का प्लॉट है ये, जो करबला के नाम से है जी। और उसके अंदर जो है कि गैर तरीके से लगा दिया गया। हाँ, गैर कानूनी परमिशन लेके या इन्फॉर्मेशन करके अगर बगैर कहे हुए किसी के घर में हम घुस जाएंगे तो वो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। तो ये पंचायत तो घर ही है ना। तो हमारे पंचायत में इस तरह से अगर काम किया गया है तो हम तो सरकार ये भी हो सकता है कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं
उन्होंने ये सहमति दिया हो कि नहीं, आप यहाँ पे काम करें? मुखिया जी से हम लोगों ने जब ये बात की तो मुखिया जी ने ये हमें एक लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिया, इस चीज़ को प्रमुख साहब ने लिख के दिया अपने लेटर पैड पे कि ये अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब ये करबला की जमीन गैर तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। इस अतिक्रमण को बचाने के लिए हम सब साथ हैं। उन्होंने हमें लिखित ये आश्वासन दिया। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सुल्तान खान। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग यही करते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सरकार वापिस मुझे कर दे दे और हमको झगड़ा किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन ये बिल्डिंग जो लगा है, ये जो पेड़ लगा है, ये भी तो सरकार ने ही लगाया। जी हाँ, तो अब एक बात है, सरकार लगाया है, लेकिन सरकार अगर लगाती तो मेरे पंचायत का मुखिया काम कराता, तो आज उसका हम गिरबान पकड़ लेते कि आपने बगैर पूछे मेरे प्लॉट पे ये आप कैसे बनाया। और अगर सवाल आने का तो साल में हम लोग 3 बार आते हैं, एक ईद का नमाज, एक बकरीद का नमाज, एक मुहर्रम में। उसके बाद हम लोगों को कोई मतलब कोई नहीं आते इधर। कोई नहीं आते हैं, ठीक है ना जी। तो ये साल भर का बिल्डिंग नहीं है, इसको 2 महीने के अंदर तैयार किया गया। 2 महीने के अंदर तैयार किया गया। आप लोग जब इसको देखे तो विरोध शुरू किया? जी हाँ, अगर उस वक्त अगर हम लोग देख लेते कि इसकी बुनियाद रखी जा रही है तो फिर ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी मांग यही कर रहे हैं कि जो हमारी संपत्ति है, करबला की संपत्ति है, वो मुझे वापिस वापस चाहिए। वापस चाहिए। हाँ, एक बात और कि आज सीओ साहब भाई सरकारी जमीन बेच करके इनका नापी करवाया। अच्छा। हम लोग उसमें ईटा का और चूना से दाग दिए, लेकिन हिम्मत का दांत देना पड़ेगा कि आप खड़े हैं इसी जगह पे और देखिए वहाँ धान भी लग गया और ट्रैक्टर भी चल रहा है। नहीं भाई, अरे लगा ना जी, प्लॉट में लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये न समझा जाता है कि भाई थर्ड पार्टी जो है वो कमज़ोर है, वो क्या कर पाएगा, चूँकि हम अल्पसंख्यक हैं, है ना। अच्छा। ये दिमाग में, और ये बात बोला गया, ये बोला गया, ये बोला गया, ये बोला गया, ये बोला कि गया, हम जबरन लगाएंगे, हम लगाएंगे और जिसको आना है वो आए। तो हमको झगड़ा नहीं करना है, किसी से सर नहीं फाड़ना है, किसी का सर नहीं फड़वाना है। सर ये थे यहाँ करबला के पे कुछ लोग हैं जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, और उनकी बातों से ये पता चलता है कि ये करबला की ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया है। इन्होंने आरोप लगाया कि बगल में नापी के बाद धान लगा दिया गया है और पेड़ लगा दिया गया है। यहाँ ज़मीन पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। इनका मांग है कि हमें ये वापस चाहिए, क्योंकि ये करबला की ज़मीन है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं लोग, और यहाँ पे अपनी मन्नत को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लोग ताजिया लेके आते हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पे काफ़ी जो है कि अपने पर्व में खुशियाँ मनाते हैं। और देख सकते हैं कि काफ़ी खुशनुमा जगह है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी का धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो, किसी के साथ मारपीट ना हो, किसी के साथ जाति ना हो। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये सरकार को इंसाफ देना चाहिए, और लोगों का अधिकार है मांगना। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।